शामी साहब, पॉलिटिकल एक इशू की तरफ बढ़ना चाहती हूँ मैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की है। गुफ्तगू उनकी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कल बानी पीटीआई की जानिब से जो पैगाम आया था जेल से, उसमें उन्होंने कुछ निकात जो हैं वो उठाए थे और उन्हीं निकात से मुतालिक इन्होंने बात की है। ख़ास तौर पे माइन एंड मिनरल्स का इशू है उसके ऊपर, और जो अफ़गान महाजरीन का जिस पे आप कल भी बात करे थे वो इशू है। पहले सुन लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा क्या, उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन करेंगे। मुहाजिरीन एक तरफा मसला नहीं है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का दो तरफा मसला है। 40 साल तक किसी को मेहमान रखकर जब घर से निकाले और लात मार कर निकालेंगे, आपने 40-45 साल की मेहमानदारी का नफी कर दी, खत्म हो गई वो बात। लिहाजा दोनों मुल्क बैठकर मुहाजिरीन की वापसी का मैकेनिज्म तय करें, तरीक़ाकार तय करें, उसका शेड्यूल तय करें, किस तरीके से वो वहाँ आएंगे, किस तरतीब के साथ आएंगे, ताकि धीरे धीरे जाकर इस तरीके से तो जहाज से सवारियों को भी नहीं उतारा जाता। यहाँ आप उनको उठा कर बाहर फेंक रहे हैं, जानवरों की तरह उठाकर गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये आप अफगान मुहाजिरीन के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, ये इंसानी हक को आप कुचल रहे हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी को और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। शामी साहब सही कह रहे हैं तो हम अपने मेहमान उनको दुश्मन बना रहे हैं अपना। 40 साल तक हमने उनकी मेहमान नवाजी की है। बिल्कुल, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले हैं, यहाँ बड़े हैं। अफगानिस्तान उन्होंने देखा नहीं है और हमको इस तरह धक्के दे के डंडे मार के बाहर निकाल रहे हैं। उनके लिए अफगानिस्तान एक अजनबी सरजमीन है। ठीक है, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, लेकिन आप अफगान हुकूमत के साथ, मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब से 100% इत्तफाक है। सही। और मैं इसको एक इंतहाई गैर इंसानी फेल समझता हूँ जिस तरीके से उन लोगों को धकेला जा रहा है। वो कलमा को नहीं है, सही, वो मुसलमान नहीं है। शेर तो पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल के हम, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, आप नील के साहिर से लेकर ताबका के काशगर। सही, आप समझते हैं कि स्टेट को रिविजिट करना चाहिए इस फैसले को, मोहब्बत के साथ और सहूलत के साथ उनको उनके वतन रिविजिट करना चाहिए रियासत को। शामी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर मैं बात की, मैं चाहती हूँ वो भी आप सुन लें। माइन एंड मिनरल्स के ऊपर जिन्होंने गुफ्तगू की है वो सुन लेते हैं पहले। सूबे के वसाइल पर विफाक एक तरफा कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये होश के नाखुन नहीं लेते तो फिर हमें आवाम में जाना होगा। विफाक को ख़ुद भी ये सोचना चाहिए कि आखिर कौमी असम्बली ने 18वीं तरमीम पास की है, वो आइन का हिस्सा है और उसके मनाफी उसको किसी किस्म का बिल जो है वो असम्बली में नहीं लाना चाहिए। फिर एक ऐसा कानून। शामी साहब, वसाइल पे कब्जा अवाम में जाएंगे, ऐसी ही गुफ्तगू है जो पैगाम उधर से भी आया। समझते हैं आपके कोई जो मुश्तरका मुतालबात उनको लेके कोई ग्रैंड अलायंस बन सकता है? बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं ये सियासी गुफ्तगू के मौलाना की जो बिल है वो तो सूबाई हुकूमत सूबाई का यानी असम्बली पास कर रही है। तो सूबाई असम्बली जो है वही उस यानी मामलात की जिम्मेदार होगी। मैं नहीं समझता उस बिल में कोई ऐसी बात है, कोई वफाकी हुकूमत जो है कोई सूबों से हक छीन रही है। मौलाना उस बिल को दोबारा पढ़ लें और फिर जो उसमें काबिल एतराज़ बातें हैं उनकी निशानदेही कर दें। तो जो मिनरल्स हैं वो तो वफाक का भी हक है और सूबों का भी हक है। ना सूबों का और सूबे पाकिस्तान जो है वफाक भी पाकिस्तान है और सूबे भी पाकिस्तान है। सही। तो इसलिए जो 18वीं तरमीम में जो कुछ तय हो चुका है बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप ये समझते हैं कि पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने जो बिल पढ़ा है मुझे उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नजर नहीं आई। इस पे तफसील से गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन मौलाना भी जरा उसको अच्छी तरह पढ़ लें। आप समझते हैं कि वो देख लें। शामी साहब, पीटीआई की पॉलिटिक्स के ऊपर भी मौलाना साहब ने गुफ्तगू की है, बड़ी सार्कास्टिक से गुफ्तगू है, सुन लेते हैं पहले। पीटीआई ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया। आज वो पीटीआई का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? पीटीआई ने महमूद खान को वज़ीर आला बनाया। अब बताएं कि वो पीटीआई का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? पीटीआई ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। अब बताओ कि वो पीटीआई का है या एस्टेब्लिशमेंट का है? आगे मैं नहीं जाता, क़ियास कुंज़ी गुलिस्तान में बाहर करा। जिनके साथ अलायंस करना है उनकी पॉलिटिक्स भी पसंद नहीं जी, उनके बारे में उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहता। अब गंडापुर से तो उनका देखे ना, उनका एक ही हलका है, डेरा इस्माइल खां से उनका ताल्लुक़ है, डेरा इस्माइल खां से उनका ताल्लुक़ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, अली मीन गंडापुर और हमारे जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, एक ही हलके से इलेक्शन लड़ते हैं। और मौलाना जो हैं वो एक दूसरे के हरीफ हैं। तो गंडापुर साहब के बारे में
انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور کہنے سے انکار بھی کر دیا. کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کہ بھائی پرویز خٹک, محمود خان, عثمان بزدار اسی زنجیر کی ایک کڑی ہیں علی امین گنڈا پور. صحیح ہو گیا. ہوشیار, خبردار, خان صاحب, عمران خان صاحب, آنکھیں کھولیے. مولانا فضل الرحمان نے ان کو خوب جھنجھوڑ دیا ہے. بس کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ بھی دیا.